मदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैलकुलस की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने चार्ट देख लिया था डेरिवेटिव्स के फार्मूला का, और आज अब हम क्या करेंगे, इन फार्मूलों को डायरेक्टली यूज़ करते हुए डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फंक्शंस के। तो आइए सवालात के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने गिवन है। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वो क्या कहता है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर है किसके, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x+1 के। अब इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखें। पहले नाम वो कुछ भी दे सकता है, आपको एफ़ चाहे तो एफ़ दे दे, पी चाहे तो पी दे सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फंक्शन का नाम कोई भी लेटर से रखा जा सकता है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपको चाहिए, तो अब आपने क्या लिखा, डी ओवर डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव किस चीज़ का, सारी बात है एफ का। तो 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x+1 आपका सवाल था। अब 2 जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल दें, बाकी आपके पास क्या बचा, यहाँ पर x³ बच गया। 4 को बाहर निकाल दें, अंदर बचा आपके पास x का स्क्वायर। 3 को बाहर निकाल दें, अंदर बचा x, और फिर आप अपना डेरिवेटिव किस पर अप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। जारी बात है, पढ़ चुके हैं आपके कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसको फौरी तौर से आप 0 कर लें। dx/dx डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखिए ये बॉक्स की पावर x की लॉजिक पर पूरा उतर रहा है, और बॉक्स की पावर x का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर को नीचे उतार दें और पावर में से कम कर दें। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जब बॉक्स में खाली x लिखा हुआ हो तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लेने का फ़ायदा नहीं होता। तो पावर को बस आप नीचे उतार दें, पावर में से कम कर दें। फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स का लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के तहत 1 होता है। आगे चलिए, यहाँ पर भी आप बॉक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। बॉक्स में आपके पास x है, तो बॉक्स का डेरिवेटिव लेने का फ़ायदा नहीं है फर्दर। तो पहले पावर को नीचे उतार दें, क्योंकि हमने असल में आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं। बॉक्स की पावर n बराबर है n बॉक्स की पावर n-1 फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स का। तो जो फर्दर डेरिवेटिव है उसका फ़ायदा उस वक्त होता है जब बॉक्स में x के अलावा कुछ हो। तो पावर नीचे उतारी आपने, और ये पावर में से आपने कम कर दिया, तो यहाँ 1 लिखेंगे आप। इसके बाद आपके पास ये 3 1 3 आ जाएगा, और ये हो चुका है 0। तो आपके पास ये बच गया 6x² माइनस 8x और प्लस 3। तो ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगला काम मुझे क्या करना है, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके पार्ट 2 पे मूव करता हूँ, और पार्ट 2 जो हमें दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है 15x³ माइनस 15x³ सॉरी प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5 के। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। सवाल आपने देख लिया है, चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन, एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर होगा डी ओवर डी एक्स। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, दोबारा आपको दिखा देता हूँ मैं। माइनस 15x³ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, माइनस 15x³ है, साथ में 3x² है, फिर आपके पास 4x है और माइनस 5 है। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, माइनस 15x³। अब वही काम करें, माइनस 15 पहले आप बाहर निकाल दें, अंदर क्या बच गया आपके पास x³। फिर 3 बाहर निकाल दें, अंदर क्या बच गया आपके पास x²। 4 बाहर निकाल दें, अंदर आपके पास बचा x, और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, 5 का। 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो गया, x का डेरिवेटिव x के तहत ये 1 हो गया। आगे चलते हैं, माइनस 15x³ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर नीचे उतार दें, पावर में से कम कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 3x²। फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स के लेने का फ़ायदा नहीं। आगे चलते हैं, 3 और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे उतार दें, पावर में से कम कर दें, 2x हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 आ गया। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस 45x² प्लस 6x प्लस 4 होगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर भी हो गया। अब हम तीसरे सवाल के ऊपर मूव करते हैं, और एक बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे आपको अब 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी बताने हैं, क्योंकि आगे सवालात के अंदर फिर वो इस्तेमाल होंगे। 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले, और ये 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल के नाम से जाने जाते हैं। प्रोडक्ट रूल
प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास दो फंक्शन है, फ़र्ज़ करें u और v, और आप इनका क्या ले रहे हैं, ये प्राइम लगाने का मतलब आप इनका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो आप ये करें कि आप पहले u को छोड़ दें, v का डेरिवेटिव ले लें, फिर आप v को छोड़कर u का डेरिवेटिव ले लें, यानी ऑल्टरनेट कर लें। ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। दूसरा जो रूल आपके पास है ये कहलाता है कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या कहता है, कोशेंट रूल ये कहता है कि आपके पास दो फंक्शन है और वो डिवाइड में है और आप इनका क्या ले रहे हैं, आप इनका जो है वो डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो कोशेंट रूल ये कहता है कि पहले तो आप डिनोमिनेटर को लिख दें। आप ये डिनोमिनेटर v है, इसको लाजमन लिखना है, पहले लिखना है, बगैर डेरिवेटिव के लिखना है। और फिर u का डेरिवेटिव ले लें, फिर माइनस आप v का डेरिवेटिव लें और फिर u को छोड़ दें और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल याद करने हर हाल में। अब हम अपने सवाल नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं वो मेरे पास है f प्राइम ऑफ x का f प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव निकालना है। और मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, मेरे पास ये 3 ब्रैकेट्स मौजूद हैं, एक है x+2, एक है x+3 और एक है x+4। अब आप ये बोलेंगे कि आपने तो हमें फार्मूला u इंटू वी का पढ़ाया था, दो फंक्शंस के का पढ़ाया था, ये 3 फंक्शंस हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करा लें, किसी 2 को मल्टीप्लाई करा लें। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x आएगा और फिर 2 से कराएंगे तो 2x आएगा। तो 3x और 2x मिलकर 5x हो जाएंगे और फिर 3 2 6 ये अपनी जगह, और इसके बाद आपके पास क्या आ गया x+4। अब इसको आप क्या कर लें, एक और दफ़ा आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और आप चाहें तो आप u इंटू वी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको अगर आप चाहें तो u मान लें और इसको क्या मान लें, v मान लें, या पहले मल्टीप्लाई करा लें फिर सॉल्व कर लें, टोटल आपकी मर्ज़ी है। तो u इंटू वी का फार्मूला प्रोडक्ट रूल में आपको पढ़ाया था, पहले आप एक को छोड़ दें। तो मैंने पहले ये किया कि x² + 5x + 6 को छोड़ दिया और डेरिवेटिव कैलकुलेट करा मैंने किसका, x+4 का। और अब मैं क्या करूँगा, x+4 को छोड़ दूँगा और डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा x² + 5x + 6 का। क्योंकि जो बीच में प्लस है इसलिए आप किसी को भी पहले डेरिवेटिव में ले आ सकते हैं और किसी दूसरे को बाद में डेरिवेटिव में ले आ सकते हैं। बीच में माइनस होता तो फिर सेटिंग को फॉलो लाजमन करना पड़ता। बहरहाल आगे चलते हैं, x² + 5x + 6 हो गया और जाहिर बात है x का डेरिवेटिव x के तहत 1 हो जाएगा और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा आपके पास। यहाँ पर x+4 हो गया। अब देखिए x² का डेरिवेटिव बॉक्स की पावर n की लॉजिक के मुताबिक पावर नीचे उतारें, पावर में से कम करें, तो ये 2x बच जाएगा और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, x² + 5x + 6, इसको मल्टीप्लाई करा लें, x 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x² हो जाएगा, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, 4 × 2x 8x हो गया और 5 4 20 हो गया। x² और 2x² को मिला लें, ये आपके पास सॉल्व होकर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास सॉल्व होकर 3x²। उसके बाद फिर 5x है आपके पास और 5x और 8x है, तो ये हो गया आपका 18x, इसको लिख दीजिए 18x। उसके बाद 6 और 20 को मिलाकर आपने क्या कर दिया, 26 है। तो ये आपके पास जो है वो f प्राइम ऑफ x का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, जिसमें 3 फंक्शन इन्वॉल्व थे। अगले सवाल पर मूव करते हैं। चौथा सवाल है हमारा f ऑफ x। इस सवाल में आपको दिया हुआ है डेरिवेटिव निकालने आ रहे हैं। मैं f प्राइम ऑफ x का मतलब डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, फंक्शन लिखूँगा। और इस दफ़ा मेरे सवाल के अंदर 2 ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं, 2 मैंने फंक्शन अपने रख दिए। मैंने आपको बता दिया कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे का क्या लें, आप डेरिवेटिव ले लें, फिर क्या करें, प्लस दूसरे को छोड़ दें और फिर आप डेरिवेटिव पहले वाले का कैलकुलेट कर लें। फर्दर आगे चलिए, ये हो गया 2x + 3 और 5 बाहर निकाल देंगे। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, जाहिर सी बात है 2x होगा, तो ये टोटल सॉल्व होकर कितना बन जाएगा, 10x बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0। 5x² - 6, यहाँ पर डेरिवेटिव 2x का निकालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 बाहर चलाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये बचा आपके पास, इसको ओपन कर दें, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, 10x² हो जाएगा, ये आपका 30x हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा -12। तो 20 और 10 को ऐड कर दिया, ये आपका 30x² हो गया।
प्लस 30x हो गया और माइनस 12, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको सवाल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ एक कोशेंट वाला, लेकिन ये सवाल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व करें कोशेंट रूल लगा के, क्योंकि आप सवाल को अभी देखिएगा इसकी नेचर किस तरीके की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी हमें डेरिवेटिव निकालना है डी ओवर डी एक्स किसका। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और डिवाइड में हमारे पास x मौजूद है। तो वैसे तो ये कोशेंट की फॉर्म में है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएं। आप इसके क्या कर दें, तमाम जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उनके नीचे इस डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, तमाम जगह पे लिख दें। तो 2x क्यूब के नीचे x आ जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर के नीचे x आ जाएगा, यहाँ 4x के नीचे x आ जाएगा, और यहाँ 2 के नीचे x आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लें, डी ओवर डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 ये x की पावर -1 ऊपर जाके हो गई। अब इन सब पर आप बॉक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, पावर नीचे उतार दें, पावर में से कम कर दें, बहुत दफ़ा कर लिया, अब ये 4x बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पावर जैसी आप नीचे उतारेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, और x की पावर आपकी -2 हो जाएगी फर्दर डेरिवेटिव लेने की वजह से। तो इसमें भी देखें आप कोशेंट रूल लगाए बगैर निकल गए। पर अब हम सवालात आपको वो सॉल्व करवाएंगे जिसके अंदर आपको लाजमन कोशेंट रूल लगाना है, जिसमें आप न्यूमरेटर को तोड़ कर नहीं लिख सकते। तो आइए अब ऐसे सवालात की तरफ मूव करते हैं। ये सवालात हमें दिए हुए हैं, इन सवालात के अंदर हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें ये करना है फाइंड दी डोमेन, इन तमाम जो भी फंक्शंस हैं इनके हमें डोमेन निकालना है, और उसके अलावा हमें फिर डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। डोमेन निकालने का आसान तरीका ये होता है, जाहिर सी बात है डोमेन उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर आपके पास रेंज आए, यानी कि आपके पास वैल्यू निकल कर आए फंक्शन की। देखो ना, अगर आप इस x की का 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और x अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब है डोमेन तमाम उन वैल्यूज़ को कहते हैं जिनके ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाए। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। हमने कंसिडर किया f ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि मैं इसके डिनोमिनेटर को किसके बराबर ले लूँगा, 0 के बराबर ले लूँगा, ताकि मुझे डोमेन की वैल्यू मिल जाए। पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर है 0 के, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, और सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी आपका +-1। यानी देखिए बात यह है कि आप इसके अंदर सब कुछ पुट कर सकते हैं सिवाय +-1 के। तो डोमेन जो f ऑफ x की बनी, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो बना वो क्या बना, तमाम रियल नंबर बन गए। इस तरह से लिख लें, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन +-1 के अलावा, क्योंकि +-1 पुट करने पर आपका आंसर इन्फिनिटी पर जा रहा है। बाकी इसका डेरिवेटिव निकालना तो आसान काम है, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ अब आप इसके ऊपर कोशेंट रूल ही लगाएंगे। नाउ f प्राइम ऑफ x अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1। तो आप इस पर क्या लगाएंगे, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा देंगे। तो u अपॉन v में मैंने बताया डिनोमिनेटर को पहले हर हाल में लिखना है, इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। तो पहले डिनोमिनेटर लिखें, ऑब्वियसली बात है, फिर आप न्यूमरेटर ही लिखेंगे। फिर ये न्यूमरेटर लिखा आपने, और इसके साथ ही आपने डिनोमिनेटर लिखा, और डिवाइडेड बाई नीचे आपने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर डाला। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर -1, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के तहत ये 1 हो गया, यहाँ पर एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो 2x है, और 1 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ऊपर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर -1 नीचे -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास -x स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर।
तो अब जारी बात अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको इसी हाल पे छोड़ दें। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब हम मूव करते हैं अगले वाले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है उसमें f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर + 1 के। अब इसमें भी वही करना है, पहले आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप क्या कर दें, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दें। तो पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर + 1, इसको आप 0 पुट कर दें। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी ± आयोटा, क्योंकि √-1 को आयोटा कहा जाता है। तो आसान अल्फाज में बात यह है कि इसमें तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि आप बस ये कह दें कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो तमाम रियल नंबर है, क्योंकि आयोटा तो इमेजिनरी नंबर होता है। तो मैं सिंपली कह दूंगा कि बस रियल नंबर पुट कर दीजिएगा, तो आपको हमेशा आंसर मिलता रहेगा। अब अगर डेरिवेटिव चाहिए तो f' ऑफ x बराबर होगा d/dx x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर + 1 के। अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं u/v का। तो मैंने बताया डिनोमिनेटर को पहले हर हाल में लिखना ही लिखना है। अब डेरिवेटिव ले लें आप किसका, न्यूमरेटर का, माइनस, अब आप न्यूमरेटर को लिखेंगे और हर हाल में डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का जो x स्क्वायर + 1 था। फर्दर डिवाइडेड बाई नीचे x स्क्वायर + 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आगे चलते हैं, x स्क्वायर + 1, x स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर -1, यहाँ x स्क्वायर + 1 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये भी 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर हो गया। फर्दर आगे चलते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा लें या कॉमन निकाल लें, बल्कि पहले 2x आपका कॉमन आ गया, तो अंदर बचा आपके पास x स्क्वायर + 1 माइनस x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। फर्दर आगे चलते हैं और अगला काम मुझे क्या करना है, 2x, इसको खोल देता हूँ, x स्क्वायर + 1, इसको खोलूँगा, माइनस x स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गए, 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 2 दा आपका हो गया 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास f' ऑफ x की वैल्यू आ गई सेकंड वाले सवाल की। अब हम मूव करते हैं तीसरे सवाल के ऊपर अपने। तीसरा सवाल ये रहा हमारा, इसके अंदर भी वही करना है कि आपको पहले क्या निकालना होगा, डोमेन, और डोमेन निकालने के लिए आप क्या करें, जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आप किसके बराबर ले लें, 0 के बराबर ले लें। अब आपको इसकी क्या करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। अब जाहिर सी बात है कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं रही है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको -3x + x लिखते हैं तो वो गलत हो जा रहा है। खैर, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, -b ± √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a है। वैल्यू डाल दें इसके अंदर, x की वैल्यू आ गई -b, b की जगह -2 रखा, √b स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर -4ac 1 × 3 और डिवाइडेड बाई 2a की जगह 2 × 1 आ गया। फर्दर आगे चलते हैं, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 ± √4 - 12 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर आगे 2 ± ये हो गया आपका -8 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाहिर बात है इसका भी वही मामला आ रहा है कि ये 2√2 आयोटा बन रहा है डिवाइडेड बाई 2, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा जब आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी जो डोमेन है वो क्या है, वो तमाम रियल नंबर्स हैं। ये तमाम रियल नंबर हैं, ये इमेजिनरी वैसे भी डोमेन में शामिल नहीं होता। अब अगला काम जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, वही u/v लगाना है, u/v सॉरी, और u/v लगाकर आपको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। यानी f' ऑफ x बराबर होगा d/dx 2x स्क्वायर -3x + 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -2x + 3। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर को लिख दें। अब मैं ज़रा डायरेक्ट करूँगा, ये मैंने डिनोमिनेटर को लिखा, न्यूमरेटर का मैंने डेरिवेटिव लेना है।
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x आएगा और -3x का -3 आएगा, बीच में माइनस लगाना है। अब किसको लिखना है, अपने न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख दें और क्या करें, अब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पुट कर दें। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा 2x - 2, तो 2x - 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -2x और +3 का क्या हो गया, आपका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फर्दर सारी बात है, इसकी खाली सिंप्लीफिकेशन है तो ये आपने खुद कर लेनी है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है, सबट्रैक्ट करवाना है। तो उम्मीद है आपको क्वोशंट वाले जो हैं वो सवालात समझ में आ गए होंगे। मूव करते हैं अगले सवालात के ऊपर, क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें ये करना है कि f प्राइम ऑफ 0 निकालना है और f ऑफ x की वैल्यू हमें दी हुई है। f प्राइम ऑफ 0 का मतलब पहले आप f प्राइम ऑफ x निकालें फिर x की का 0 पुट कर दिएगा। तो आइए वाला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, f प्राइम ऑफ x का मतलब होगा d/dx और आपने क्या करना है 1 + cos x अपॉन साइन x का f प्राइम ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर आप दो तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या तो u/v लगा लें, लेकिन मुझे एक और अच्छी चीज़ और आसान चीज़ दिख रही है और वो क्या है कि मैं इसके न्यूमरेटर को तोड़ दे रहा हूँ। तो cos x अपॉन साइन x, तो 1 अपॉन साइन x करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कोसेक x और cot x अपॉन साइन x करेंगे तो ये हो जाएगा cot x। अब कोसेक x का आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए, तो कोसेक x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, कोसेक बॉक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था माइनस कोसेक बॉक्स कॉट बॉक्स, फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स का लेने की ज़रूरत नहीं है। और कॉट का आपने डेरिवेटिव पढ़ा था माइनस कोसेक स्क्वायर बॉक्स। इन दोनों में से माइनस कोसेक x कॉमन ले लें और अब आपके पास क्या बचेगा, कॉट x + 1। अब अगला काम आपको ये करना है कि f प्राइम ऑफ x आपके पास आ गया है। अब आप इसमें f प्राइम ऑफ x की क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। नाउ f प्राइम ऑफ 0 बराबर होगा माइनस कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, तो मैं इसको 1 अपॉन साइन कर दे रहा हूँ। कॉट को हम 1/टेंजेंट कर सकते हैं, तो आप इसको 1 अपॉन टेंजेंट 0 कर दें और ये 1 अपनिएगा। अब प्रॉब्लम है कि साइन 0 0 होता है और टेंजेंट 0 भी 0 होता है, तो ये आपके पास बच गया -इन्फिनिटी, ये भी हो गया इन्फिनिटी +1। तो जाहिर सी बात है पूरा सॉल्व होगा, ये इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है तो उसमें आप 1 ऐड करके कौन सा तीर मान लेंगे, इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर -इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप खुद इन्फिनिटी ही लिख सकते हैं -इन्फिनिटी। तो ये आपका f प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। जब आपको पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी कितना बड़ा है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी एक बहुत बड़ा नंबर जो आपको नहीं पता, तो उसको भी आप चाहें तो इन्फिनिटी ही लिख सकते हैं। अब मैं अगले सवाल पर मूव करूंगा जिसमें मैं न्यूमरेटर नहीं तोड़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है f ऑफ x बराबर है 1 - sin x अपॉन 1 + cos x के। अब जाहिर बात है इसका न्यूमरेटर तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये किया जा सकता है इसको कि 1 - cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें, पर बहरहाल बेहतर है अब आप क्या करें, u/v का फॉर्मूला लगा दें। तो उसके अंदर पता है आपको, पहले आपको डिनोमिनेटर को लिखना होता है, ये लिख दिया डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना होता है। फिर आप माइनस करके न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं और आप डेरिवेटिव किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का, डिवाइडेड बाई 1 + cos x का होल स्क्वायर। फर्दर आगे चलते हैं, यहाँ आगे आपके पास 1 + cos x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो माइनस के साथ ये हो जाएगा -cos x। फर्दर आगे चलते हैं, 1 - cos x, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, डिवाइडेड बाई नीचे 1 + cos x का होल स्क्वायर हो गया ये। फर्दर आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, मल्टीप्लाई करवा लें, ये हो गया -cos x प्लस माइनस cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ ये माइनस से ये वाला माइनस आप ख़त्म समझें, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, sin x 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का sin x हो जाएगा और फिर ये प्लस हो चुका है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई नीचे 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब क्या करें, आप इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें, ये -cos x अपनी जगह रहा, प्लस sin x ये रहा,
इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और मैट्रिक में आपने पढ़ा है कि ये बराबर होता है 1 के, डिवाइडेड बाई नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर आगे चलते हैं और अगला काम हमें क्या करना है कि माइनस कॉस एक्स के साथ फिर अब मेरे पास क्या मौजूद है प्लस साइन एक्स है, और फिर मेरे पास -1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही मेरा जो है वो क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर होगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। इस पर अलग लगा दें डेरिवेटिव और इस पर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर दें। इस पर आप u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और यहाँ cos x अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो cos बॉक्स का डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया है माइनस साइन बॉक्स होता है, और मैंने बता दिया कि बॉक्स में अगर x है तो फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स का लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये x का डेरिवेटिव x के तहत 1 हो गया, ये x अपनी जगह रहा। आगे आपने क्या करना है, साइन x का डेरिवेटिव यानी साइन बॉक्स का डेरिवेटिव होता है cos बॉक्स, फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स का नहीं लेंगे क्योंकि बॉक्स में x मौजूद है, प्लस साइन x माइनस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर आ गया x cos x का। अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर है e की पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और इस पे जाहिर सी बात है कि आप u इंटू वी लगाएंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर होगा डी ओवर डी एक्स e की पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। f प्राइम ऑफ x बराबर हो गया e की पावर x डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव e की पावर x का। e की पावर x अपनी जगह 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ बॉक्स की पावर n का डेरिवेटिव पहले आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये -2x बन जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि पावर बॉक्स ही होता है। फर्दर डेरिवेटिव बॉक्स का लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो x है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, ई की पावर x आपका कॉमन आ जाएगा और बाकी अंदर जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो -2x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। पाँचवें पार्ट पर चलते हैं और पाँचवा सवाल था आपका एफ ऑफ एक्स बराबर है ई की पावर x -1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1। तो इसको u अपॉन v से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो f प्राइम ऑफ x बराबर हो जाएगा e की पावर x प्लस 1। ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बीच में आपको पता है माइनस आता है। अब आप न्यूमरेटर को लिखें e की पावर x -1 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, डिवाइडेड बाई e की पावर x यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें तो e की पावर x कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा e की पावर x प्लस 1, यहाँ से e की पावर x कॉमन हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करा दें माइनस e की पावर x और फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएंगे, 2e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद हमारी डिफरेंशिएशन की जो पहली टाइप थी, एक आखिरी बात बताता हुआ इस लेक्चर का अख्ताम करता हूँ। देखिए डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 3 बड़ी तरीक़ों के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट, ये जो हमने अभी किए हैं। दूसरे होते हैं इम्प्लिसिट, और तीसरे जो होते हैं ये होते हैं पैरामेट्रिक। तो हमने अभी तक जो किया वो एक्सप्लिसिट किए हैं। सवाल ये पैदा हुआ कैसे पता चलेगा एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है कि पैरामेट्रिक है। बहुत आसान है। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें फंक्शन बिल्कुल अलहदा दिया हुआ हो, मिक्सिंग ना हो। तो आपको सवाल बिल्कुल अलहदा दिए हुए होते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। लेकिन अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 1,
अब आपसे बोला जाए भाई इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो आप बोलेंगे यार ये फंक्शन तो मुझे सब मिक्स करके दे दिया है, y इज इक्वल टू की फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, x और y सब मिक्स है, तो इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। और पैरामेट्रिक में ये होता है कि आपको x की वैल्यू दे दी लेट से टी स्क्वायर और y की वैल्यू दे दी आपको 2t का क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो x भी एक अलग पैरामीटर t में डिफाइन हुआ हुआ है, y भी एक अलग पैरामीटर t में डिफाइन हुआ हुआ है, और फिर इसको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। जबकि अगर इस तरह से लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब देखिए इसमें y बिल्कुल अलग है और x की टर्म बिल्कुल अलग है, तो ये एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो हमने अभी तक जो डिफरेंशिएशन करी है वो एक्सप्लिसिट करी है, अब हम मूव करेंगे इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर, पर उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।